बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल शकील। इस वक्त मेरे मेहमान हैं वो सिंध पुलिस के सिपाही जिन्होंने पूरी दुनिया में सिंध पुलिस का नाम रोशन किया। बॉडी बिल्डिंग में जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। मेरे साथ है अतहर जहां, इनसे बात करते हैं। अतहर, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे प्रोग्राम में आए, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे। कहाँ से शुरू किया, शुरुआत कहाँ, गली महल्ले की किसी क्लब से? देखें, सबसे पहले तो मैंने जिम ज्वाइन किया 2019 में। मैं मैट्रिक में था और फिर मैं पहले ये समझता था कि बॉडी बिल्डिंग जो है वो 2-3 महीने का गेम है, 2-3 महीने में बॉडी बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये अच्छा, ये शौक़ जो है स्टार्स वगैरह को देख के हुआ आपको? देखिए, पहले मेरे पापा जो है ना वो भी बॉडी बिल्डिंग करते थे, तो वो अपनी चीज़ें जो है मुझे हमें बताते थे कि भाई 1992 में जो है हमने भी मिस्टर औरंगी खेला है, मिस्टर कराची खेला है। तो बस बचपन से एक जो है ना पापा की तरफ से एक शौक़ जो है वो था लगाओ कि हमें भी बॉडी बिल्डिंग करना है। और फिर मूवीज़ वगैरह में वो बॉडी बिल्डर्स को देखकर एक सलमान खान हो गया, फिर हॉलीवुड मूवीज़ में जो जैसे एक्टर्स होते हैं उन लोगों को देखकर एक शौक़ था कि बॉडी बनानी है। बस उस लगन में जो है जिम ज्वाइन किया। और जो पहले ये सोच थी कि 2 महीने में बॉडी बन जाती है, लेकिन जिम जाने के बाद पता लगा कि भाई ये लाइफ स्टाइल एक पूरा एक लंबी जर्नी है। इसमें डिसिप्लिन में रहना होता है, पूरा एक लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता है, फिर जाके आपकी बॉडी बनती है। पुलिस में एज अ कांस्टेबल अपॉइंट हुआ। फिर 6 महीने की जो है वो मेरी ट्रेनिंग थी लाड़काना सेंटर में। तो 6 महीने के लिए जो है मैंने बॉडी बिल्डिंग क्विट कर दिया। और 6 महीने के बाद जब मैं वापस आया अपने यूनिट कराची आया, जब मेरी पोस्टिंग हुई, सबसे पहले मददगार 15 में मेरी पोस्टिंग हुई, तो वहाँ मैंने ड्यूटी ज्वाइन की। तो ड्यूटी इतनी टफ़, आपको पता है पुलिस वालों की ड्यूटी कितनी टफ़ होती है, तो वो ड्यूटी के साथ मैनेज नहीं हो पा रहा था ये गेम। तो बड़ी मुश्किल से मैं मैनेज करता था, फिर भी डाइट और अपनी जो है नाइट ड्यूटी लगवाता था, ताकि जो है मैं नाइट ड्यूटी करूँ और सुबह जो अपनी नींद पूरी करूँ और शाम में अपना वर्कआउट वगैरह कंप्लीट करके। तो उससे जो है मुझे नुकसान ही मिल रहा था, ड्यूटी के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रात की नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फिर जब मैंने पहला कंपटीशन पुलिस में जाने के बाद मिस्टर पाकिस्तान के लिए मैंने तैयारी की, 2024 में मेरा पहला मैच था मिस्टर पाकिस्तान। उसमें मैंने कम्पीट करने के लिए तैयारी की और आखिरी के 2 महीने मैंने जो है वो छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन तैयार किया और अपने जो कंसर्न एसएसपी थे उनके पास गया। तो वो उनका कुछ ख़ास रिस्पांस नहीं था उस वक्त। उन्होंने कहा कि हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते 2 महीने के लिए। तो मैं बड़ा उदास हो गया। मैंने कहा यार छुट्टी नहीं मिल सकती, क्या करें। फिर मैंने किसी तरीके से फिर छुट्टी लेने की कोशिश की। तो आपने उन्हें बताया था कि मैंने उनको सब कुछ बताया। मैंने उन्हें बताया था कि मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ और मेरा ये पहला मैच है, डिपार्टमेंट की तरफ से मैं रिप्रेजेंट करूँगा। तो बस पुलिस की नौकरी होती है सख्त, उसमें जो है हर किसी कांस्टेबल को 2 महीने के लिए या महीने के लिए छुट्टी नहीं देते। तो फिर उन्होंने जो है मुझे 1 महीने की छुट्टी दी। आखिरी के जो मेरे एक लास्ट मंथ था उसमें मुझे छुट्टी दी उन्होंने, और फिर मैं खेलने गया। फिर वहाँ पे मैं सिल्वर मेडल हुआ ऑल ओवर पाकिस्तान में। देन उसके बाद मैं अपने एसएसपी के पास जाता था, फिर वो बड़ा खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये गोल्ड कब होगा, सिल्वर तो हो गए, गोल्ड कब होगा। मैंने कहा सर नौकरी के साथ तो ये बड़ा मुश्किल है, नौकरी के साथ ये गेम नहीं हो सकती, ड्यूटी माफ़ करें, मैं गोल्ड किया मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। तो उन्होंने फिर अपने प्यारों से कहा कि भाई इसकी ड्यूटी को माफ़ कर दो। फिर 2024 में मेरी नौकरी जो है वो माफ़ हुई। वो इस तरीके से हुई कि उन्होंने लाइट ड्यूटी कर दी। मेरे करीब में कोई एक यूनिट था औरंगी से बल्दिया, तो वो वहाँ कहते थे कि जाओ अपनी हाज़िरी लगाओ और हाज़िरी लगा के वापस आ जाओ। जो मेरा 8 घंटा और ये 10 घंटे का जो एक टाइम पीरियड था ड्यूटी का वो बच जा रहा था। तो मैं जाता था, अपनी हाज़िरी लगाता था और वापसी आ जाता था, फिर अपने गेम पर फोकस रखता था। देन उसके बाद 2024 दिसंबर में मुझे एक नए गेम के शौक़ हुआ, वो था पावर लिफ्टिंग में अमूमन होता ही है कि बेंच प्रेस, स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट वगैरह ये वज़न उठाते हैं। उसमें मैंने पहली दफ़ा जो है पाकिस्तान पुलिस को रिप्रेजेंट किया और पहला मैच मैंने नेशनल खेला पावर लिफ्टिंग का लाहौर में, और उसमें मैंने पाकिस्तान पुलिस को सिल्वर मेडल से दोबारा नवाजा। देन उसके बाद फिर वहाँ पर मैंने लाहौर में ही मैं था, तो एक कंपटीशन था टाइकॉन चैम्पियनशिप, उसमें मैंने फिर पुलिस की तरफ से मैंने खेला। उसमें फिर मैंने 2 गोल्ड मेडल लिए और फिर लाहौर से मैं वापस आया 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल के साथ। देन उसके बाद पाकिस्तान पुलिस की जो टीम थी जो पूरे पाकिस्तान को लीड करती है, जितने भी, चाहे वो बलूचिस्तान पुलिस के हों, को पेशावर के हों या लाहौर के हों या कराची के हों,
ऑल ओवर पुलिस की वो एक टीम होती है, वो लड़के तलाश करते हैं कि हमारे पास पुलिस में कौन सा अच्छा लड़का है जिसे हम खिला सकते हैं नेशनल। देन उसके बाद फिर पाकिस्तान पुलिस ने एक लेटर इशू किया, उसमें 3 महीने की मुझे छुट्टी मिली पहली दफ़ा। उसमें कोई हाज़िरी वगैरह कुछ भी नहीं, देन टोटल रिलैक्सेशन था। उसमें मैं अपने गेम पर फोकस कर पाया। और 2025 में यानी लास्ट ईयर फरवरी में पेशावर में हो रहा था IFBB नेशनल एंड मिस्टर पाकिस्तान 2025। तो वो एक इतना बड़ा कंपटीशन था कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं वहाँ गोल्ड हो जाऊँगा पहली दफ़ा खेल कर। मैं पाकिस्तान पुलिस की तरफ से मैंने कम्पीट किया उसमें, और मुझे नहीं पता था कि मैं उसमें गोल्ड हो जाऊँगा, और पाकिस्तान पुलिस को मैंने उसमें गोल्ड करवाया। और फिर देन उसके एक हफ़्ते के बाद लाहौर में गया वहीं से, और वहाँ पर फिर अगेन एक मिस्टर पाकिस्तान था वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन की तरफ से। वहाँ पे मैंने 2 कैटेगरीज़ खेली और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे दोनों कैटेगरीज़ पे मैं गोल्ड हो गया। 3 गोल्ड मेडल लेके मैं वापस आया। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ने मुझे सपोर्ट किया, देखा कि भाई अच्छा, उसके बाद किया, उसके उससे पहले? बाद उससे पहले कुछ भी नहीं होता। पहले मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं जो एबिलिटी रखते हैं, लेकिन अगर उनके पास मेडल या अचीवमेंट नहीं होगी ना, तो कोई भी डिपार्टमेंट हो वो नहीं सपोर्ट करता इतनी आसानी से, कुछ करके दिखाना पड़ता है। इसका मतलब है पहले वो देख लेते हैं कि इसमें कुछ है, कुछ एबिलिटी तो फिर इसमें हम इन्वेस्ट करें, फिर इन्वेस्ट करेंगे। देन उसके बाद से जो है मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। फिर मैंने जो है वहाँ से खेलने के बाद फिर इस साल भी मैंने नेक्स्ट 2026 में भी कम्पीट किया पेशावर में नेशनल में हर साल खेलता हूँ, नेशनल नहीं छोड़ता मैं। तो उसमें मेरा फिर मेडल नहीं लगा क्योंकि मेरा वेट कैटेगरी जो है वो बढ़ चुका था। मैं पहले 60 kg में कम्पीट करता था। देन उसके बाद फिर मैं 70 kg में पहली दफ़ा मैंने कम्पीट किया, तो मैं वहाँ बीट हो गया। फिर मैं वापस आ गया। फिर DIG साहब जो है मेरे पीर मोहम्मद शाह साहब, उन्होंने मुझे मैसेज किया जब मैं पेशावर में था कि रिज़ल्ट का क्या बना, क्योंकि उन्होंने मुझे टिकट करवा के दिया था बाई एयर पेशावर जाने के लिए। तो मैंने कहा सर मेडल तो नहीं लग पाया, और वेट कैटेगरी मेरी ज़्यादा थी, इस वजह से पहला एक्सपीरियंस था 70 kg पे, तो मेडल तो नहीं लग पाया सर। तो कहते हैं, उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ईयर, आप तैयारी करो, इंशाल्लाह मेडल लगेगा। अच्छा, हौसला दिया पीर मोहम्मद? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने हौसला दिया, मैं वापस आ गया। और देन उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की अपनी रमज़ान ईद के बाद मैंने कहा यार ऐसा हो नहीं सकता कि मेडल ना लगे। हर साल मैंने मेडल निकाला है, इस साल मेरा मेडल क्यों नहीं लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ बेहतरी होती है, अल्लाह ताला देखता है, सब्र भी और सारी चीज़ें। तो मैं अफसरदा नहीं हुआ, मैंने अपनी तैयारी जारी रखी और हिम्मत नहीं हारी। और उसके बाद जो है एक इंटरनेशनल मैच ये मिस्टर यूनिवर्स का होने वाला था, जिसकी इनविटेशन मुझे मिली। और फिर उसमें बहुत सारे ख़र्चे थे, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है हर मैच की बाहर की $650, और फिर आपको पता है एयरलाइन टिकट इतने महंगे हैं, और वहाँ अकोमोडेशन वगैरह, ऊपर से बॉडी बिल्डिंग की जो डाइट वगैरह है वो यहाँ रह कर भी एक्सपेंस होता है। ये क्रिकेट या बॉक्सिंग नहीं है बंदा इसमें प्रैक्टिस कर ले, इसमें रोज़ाना का ख़र्चा है, आपकी डाइट का, मेडिकेशन हो गया, जिम हो गया, कोच हो गया, ये सारी चीज़ों का ख़र्चा होता है। तो ये पहले ही मुझे जो है वो सपोर्ट करते आए टाउन चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के हाजी जमील रिया साहब, उन्होंने मुझे शुरू से सपोर्ट किया। तो मेरी डाइट का ख़र्चा वो उठाते थे, तो डाइट मेरी कंटिन्यू थी। मैंने सर से कहा अपने पीर मोहम्मद शाह साहब से कि सर इंटरनेशनल मैच का पहला इन्विटेशन है, मुझे ये खेलना है। तो सर ने सबसे पहले ये कहा कि बेटा इसमें आपकी प्लेसिंग क्या होगी, क्या कर सकते हो आप इसमें। मैंने सर से कहा कि सर आप मुझे भेज दें यहाँ खेलने के लिए, मैं 110% मेडल निकाल के लेकर आऊँगा। इस बार मेरी तैयारी इतनी अच्छी है और इतना टाइम है मेरे पास कि मैं मेडल निकाल के लेकर आऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम करते हैं कुछ ना कुछ। तो DIG साहब की सपोर्ट थी, फिर टाउन चेयरमैन साहब की सपोर्ट थी, इन लोगों ने मुझे भेजा वहाँ खेलने के लिए। मैं काफ़ी थोड़ा सा नर्वस हुआ होता कि यार ये पहला मैच है। आप पहुंच गए, आपने अपनी तमाम दास्तान सुनाई कि किस तरह आप इंटरनेशनल मैच के लिए पहुंचे। अब बात करते हैं थाईलैंड में जब ये मुकाबले हुए तो वहाँ आपका हमारे हमसाया मुल्क भारत के किसी पहलवान के सामने देखें, जिस दिन वेट था ना, बॉडी बिल्डिंग मैच से पहले वेट होता है, वेट और हाइट क्लास वगैरह वो बनाते हैं। तो उस दिन जो है वो स्टेज सजा हुआ था, हमने पहली मरतबा स्टेज देखा वेट वाले दिन। तो इंडिया के जो सारी टीम थी, अब हमारा जो एक ही कलर है ट्रैक सूट का, वो एक ग्रीन कलर, हम ग्रीन कलर के नाम से बड़े मशहूर है पाकिस्तानी।
तो उन्होंने जब देखा कि ग्रीन ट्रैक सूट वाले आ रहे हैं, यानी ये पाकिस्तानी है सारे, पीछे पाकिस्तान भी लिखा हुआ था, उन्होंने किया क्या कि वो अपने फ्लैग्स लेते हैं इंडिया का, और स्टेज पर जाके सारे जो है ना भारत, उनका कोई नारा है वो लगाते हैं। वो हमें दिखा रहे होते थे कि भाई हम जो है ना इतने जोश से नारा लगा रहे हैं। फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा कि भाई, जो टीम थी वहाँ पाकिस्तान की, मैंने कहा कि ये जब ये कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हम लोग भी करते हैं, जाके नारा लगाते हैं। हमने अपना अपना फ़्लैग निकाला। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हमारी पूरी टीम ने जो गए थे सबके पास एक एक फ़्लैग था, सबके लगेज में। तो सब ने अपना अपना फ़्लैग निकाला और स्टेज पर हम चढ़ गए। पाकिस्तान जिंदाबाद का फिर हमने नारा लगाना शुरू किया। सबकी एनर्जी वापस आ गई, सब डाउन थे। असल में बॉडी बिल्डिंग में होता ये है ना कि आखिरी के दिनों में हम अपना वाटर वगैरह, पानी वगैरह जो ना कट कर देते ताकि हमारी स्किन में पानी ना आए, स्टेज पे लुक शार्प दिखे बिल्कुल। तो उसमें नमकियात भी बंद हो जाती है, सोडियम जिसे कहते हैं, सोडियम भी हम नहीं लेते हैं आखिरी के दिनों में। और मीठा तो 2 महीने 3 महीने से बंद होता है, कार्बोहाइड्रेट भी लो हुआ होता है। तो बॉडी फुल, मतलब बॉडी ऐसी होती है कि हम बिल्कुल लो एनर्जी पर होते हैं, हमसे ना चला जाता है ना ठीक से बात किया जाता है, बिल्कुल एक डाउन होते हैं। लेकिन जब नारा लगाने की बारी आई ना, तो फिर हमारे सब लड़कों में जो एक एनर्जी आ गई। हम स्टेज पे जाके नारा लगाना शुरू किए तो फिर वो फीके पड़ गए, वो उतर गए साइड से। फिर हमने कहा कि अब हमने खिलाड़ियों को कहा भी कि हम कल देखेंगे आपको, और यही हुआ। माशाल्लाह सिर्फ मैंने नहीं, पाकिस्तान के और भी लड़कों ने इंडिया को बीट किया वहाँ अपने अपने क्लासों में। तो मेरे क्लास में अब ये मेरी वेट कैटेगरी ऐसी है ना कि बहुत टफ़ मुकाबला होता है। इस वेट कैटेगरी के बहुत सारे बॉडी बिल्डर होते हैं। तो उस वेट कैटेगरी में फ़िलिपाइन और इंडिया के, नेपाली थे, थाईलैंड के वहाँ के अपने भी थे, ये सारे मेरे क्लास में थे। जब मैं अपने क्लास के लिए स्टेज पे जाने लगा तो वहाँ पर जब इतने सारे खिलाड़ी आने लगे, मैंने बोला यार इतने सारे खिलाड़ी मेरे क्लास में, मेरा क्या बनेगा अभी। लेकिन मुझे अपनी तैयारी को पता नहीं था क्योंकि मैं मिरर नहीं देख रहा था। मैं मिरर नहीं देखता आखिरी के महीनों में, जो है बॉडी कैसी है नहीं है, मुझे मिरर देखना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आप जब भी एक चीज़ को बार बार रेगुलर देखते रहेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं महसूस होगा, आपको नहीं पता लगता कि क्या फ़र्क आया है। तो मैं मिरर नहीं देख रहा था, मुझे क्या पता कि मैं इतना ज़्यादा शार्प हो रहा हूँ बाकियों से। जब मैंने वीडियो देखी है ना प्री जजिंग के बाद, जब वहाँ लड़कों ने वीडियो बनाई है, जब स्टेज से उतर के मैंने वीडियो देखी है, मैंने पहले ही कह दिया मेरा मेडल 110% है इसमें, मैं इन सब से अच्छा हो रहा हूँ। और मुझे क्या पता था कि मैं गोल्ड हो जाऊँगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं गोल्ड हुआ। गोल्ड होने के बाद फिर मैं वेट में, मतलब वेटिंग के लिए बैठे रहे, जो सारे लड़के गोल्ड हो जाते हैं। देन उसके बाद उनकी टाइटल फ़ाइट होती है, टाइटल फ़ाइट हुई। फिर मैंने कहा यार गोल्ड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब देखते हैं टाइटल फ़ाइट में क्या होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी और ओवरऑल जूनियर मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल सबसे छीन के पाकिस्तान के नाम किया। मिस्टर यूनिवर्स बने, क्या मिस्टर उस वक्त जो आपकी फीलिंग थी? मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये मेरा पहला इंटरनेशनल मैच है और मैं इतने बड़े कामयाबी के साथ जब पाकिस्तान जाऊंगा, अपने डिपार्टमेंट वालों, मेरे डिपार्टमेंट वाले कितना खुश होंगे, स्पॉन्सर कितना खुश होंगे। जहाँ मैं बेसिकली औरंगी टाउन से बिलोंग करता हूँ, तो वो मेरे टाउन वाले कितना खुश होंगे। वालदेन भी काफ़ी खुश थे, दोस्त यार, दोस्त अहबाब सारे। अमूमन मेरे जो DIG साहब है वो काफ़ी खुश थे, एयरपोर्ट आए थे मुझे लेने के लिए, तो उनके चेहरे पे काफ़ी खुशी थी। और जो हमारे टाउन चेयरमैन हैं जिन्होंने स्पॉन्सर किया वो भी काफ़ी खुश थे, उन्होंने भी एयरपोर्ट पे। अच्छा, मैंने देखा कि वो लोग भी आपको लेने एयरपोर्ट पे गए थे। चैम्पियन बनने के बाद आपको किसी किस्म के एजाज़ात दिए, कोई बेनिफिट मिले? देखें अभी तो 1 वीक हुआ है, ऊपर से मुहर्रम था। मुहर्रम में आपको पता है एक काबिल एहतराम महीना है, तो अभी मंडे है, देखते हैं आगे क्या होता है, उम्मीद है। हाँ, लेकिन एडिशनल IG आज़ाद ख़ान साहब ने बुलाया, अप्रिशिएट किया, कैश रिवॉर्ड दिया उन्होंने। अभी IG साहब से मिलना बाकी है, और बाकी मुझे जो सपोर्ट करने वाले हैं वो तो मेरे मैच में सपोर्ट करते ही हैं। मुस्तकबिल में क्या प्लानिंग है? मुस्तकबिल में प्लानिंग यही है कि पुलिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए खेलना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। ये जो लाइन मैंने पकड़ा है, चूज़ किया है, ये एक बहुत अच्छी बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जो पाकिस्तान में लोग बहुत कम पीछे हैं, मतलब हमारे जो हमसाय ममालिक हैं उनसे बहुत पीछे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेडरेशन बहुत ज़्यादा हैं और लड़के आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है। इसमें पूरे दिन की डाइट, और जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, एक दिन की डाइट पे कितना पैसा खर्च होता है? ये तो आप ना पूछें कि एक दिन की डाइट पे कितना ख़र्चा होता है। जितनी सैलरी है उससे डबल होता है।
महीने का? जो एक कांस्टेबल की सैलरी है, आप उस 2 कांस्टेबल की सैलरी आप समझ लें कि एक बंदे की डाइट का ख़र्चा है, ये इतना ख़र्चा है। एक दिन में आपका कम से कम भी 3,000 रुपये पर डे, डाइट वगैरह मेडिकेशन वगैरह के साथ आपका पर डे 3,000 रुपये ख़र्च होना ही होना है। अच्छा, डाइट, ये शौक़ इतना महंगा है। अच्छा, ये भी कहते हैं कि बॉडी को बनाने के लिए कोई मेडिसिन खाते हैं, कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं आप? देखिए, मेडिसिन एक अलग चीज़ है, सप्लीमेंट एक अलग चीज़ है। मेडिसिन तो दवाइयों के नाम से मशहूर है मेडिसिन, लेकिन हम चीज़ों को समझते नहीं हैं कि मेडिसिन होती क्या चीज़ है। अब सप्लीमेंट, जैसे एक नॉर्मल इंसान है, उसे भी मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत है, तो बॉडी बिल्डर्स को तो उससे ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो उसके जॉइंट्स और बाकी सारी चीज़ें जो है रोज़ाना के तौर पे जो जिम में वो अपना वर्कआउट कर रहा है, पुश कर रहा है अपने जिस्म को, तो वो थकती हैं। उसके लिए सप्लीमेंट और ये प्रोटीन वगैरह बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसे हम जो है किसी और तरफ रुख दे दिए हैं कि भाई ये मेडिसिन खाने से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, आम इंसान भी वो इंटेक कर सकता है। बॉडी बिल्डर को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। तो ये सारे ख़र्चे और फिर डाइट, ये सारा जो अच्छा, मुझे बताएंगे, आपने बताया 3,000 रुपये तकरीबन यौमिया एक दिन का 3,000 एक दिन का 3,000 रुपये लगता है। तो एक दिन के 3,000 रुपये में मतलब क्या क्या, कितने अंडे, कितना गोश्त, क्या आपका वेट? मैं अपनी रूटीन बताता हूँ कि मेरी रूटीन क्या है। मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले मैं 12 अंडे को जो है वो बॉईल करता हूँ। 12 अंडे को बॉईल करने के बाद फिर वो उसके साथ एक दलिया बनाता हूँ, ओट्स जिसे कहते हैं। फिर उसके साथ एक प्रोटीन शेक होता है, जो प्रोटीन का एक बॉक्स आता है। मिनिमम वो 15 दिन चलेगा। वो बॉक्स की जो प्राइस होती है 25,000 से 30,000, वो 15-20 दिन ही चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता। तो वो 12 अंडे हो गए, दलिया हो गया और एक प्रोटीन शेक हो गया। ये मेरा मील होता है सुबह का नाश्ता। फिर उसके 2 घंटे के बाद मैं लेता हूँ 300 ग्राम चिकन और उसके साथ राइस और सैलड। फिर उसके 2 घंटे के बाद दोबारा 300 ग्राम चिकन, ये हो गए 600 ग्राम चिकन। फिर उसके बाद मेरा आ जाता है प्री वर्कआउट मील। प्री वर्कआउट मील उसे कहते हैं जो जिम से पहले हम इनटेक करते हैं 1 घंटा पहले। तो उसमें भी मैं 1 स्कूप प्रोटीन शेक जो है वो लेता हूँ और 1 बनाना और 5 बादाम एनर्जी के लिए। तो ये मेरा प्री वर्कआउट मील हो जाता है। फिर जिम जाता हूँ, जिम में मैं प्री वर्कआउट इस्तेमाल करता हूँ। जो प्री वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बूस्ट करती है, 30 मिनट के अंदर आपके अंदर एनर्जी लाएगी, जैसे आप पुश कर सकते हो, फिर आप हेवी वेट को जो है ना पुश कर सकते हो एंड्योरेंस में। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद पोस्ट वर्कआउट में मैं फिर दोबारा प्रोटीन शेक लेता हूँ। प्रोटीन शेक लेने के बाद फिर मैं घर जाता हूँ। घर जाने के बाद फिर दोबारा जो है 300 ग्राम चिकन और राइस, इन दोनों को मिक्स करके सैलड के साथ फिर वो इनटेक करता हूँ। अगर रात को नींद नहीं आती है या रात जागता हूँ थोड़ी, तो फिर उसमें फिर मिडनाइट स्नैक में मैं दोबारा प्रोटीन शेक या तो फिर जो है चावल वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें उसे इनटेक करता हूँ। तो ये 1 किलो बोनलेस आपका चिकन हो गया, फिर चावल हो गया, मल्टीविटामिन्स सारे, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, विटामिन सी हो, मैग्नीशियम हो, ये सारी मेडिसिन भी बहुत सारी महंगी है। तो ये सारी मेडिसिन भी डेली इंटेक करते हैं हम जो बॉडी बिल्डर्स। तो ये आम इंसान भी इंटेक कर सकता है, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो ये है रूटीन डेली। अगर इसमें आप यकीन करें, मैं इस बकरीद की बात कर रहा हूँ। इस बकरीद में मैंने एक निवाला भी जो है जो गोश्त होता है बकरीद का या कोई दावत होती है या घर में कुछ बनता है, वो मैंने अपने ज़ुबान पे रखा भी नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें तो रख ली। वो तो डाइट है। अच्छा, वो डाइट है। क्यों? बकरीद के बाद जो है हमें जाना था कंपटीशन के लिए, तो उसमें स्ट्रिक्ट डाइट पर होते हैं आप। जो मैं चिकन के हवाले से जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो चिकन सालन वाला चिकन नहीं है, वो चिकन बॉयल चिकन है। बॉयल चिकन नहीं खा सकता कोई भी। बॉयल चिकन में ना नमक होगा, ना मसाला होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो बॉयल होता कैसे? उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसे बस गर्म पानी में बॉईल कर देते हैं। अब वो बिल्कुल वाइट होता है, उसमें से स्मेल भी आ रही होती है, वही खाना होता है। क्यों? क्योंकि हम मसाला और तेल वाली चीज़ें नहीं खा सकते हैं, वो हमें नुकसान देगी। तो ये बनाता कौन है आपके लिए? ये तो मैं ख़ुद बनाता हूँ। मेरी वालदा जो है वो गोश्त वगैरह को साफ़ कर देती हैं। चिकन वगैरह साफ़ करने के बाद उसे मसाला वगैरह, मतलब जो अदरक लहसुन वगैरह लगता है, वो लगा के मैरिनेट करके रख देती हैं। बाकी जो सारा काम है वो मैं ख़ुद करता हूँ। अपना डाइट बनाना, उसे फिर पैक करना, उसे खाना, कहीं जाना हो, मीटिंग हो या तो फिर ऑफिस जाना हो, तो अपनी डाइट को पहले से मैं बना कर ले कर जाता हूँ। अगर मैं अपनी डाइट नहीं बनाता और कहीं चला जाता हूँ तो मेरा डाइट हो जाता मिस। तो ये इस वजह से आप यकीन करें ना, हम कहीं घूमने जाते हैं
ना शॉपिंग पे, ना दोस्त यार के साथ, कहीं भी नहीं। फुल डिसिप्लिन लाइफ है, फुल डिसिप्लिन बिल्कुल। अपने सुबह उठना है, अपनी डाइट को देखना है, डाइट बनाना है, खाना है, फिर उसके बाद रेस्ट करना है, फिर अपनी डाइट बनाना है, फिर खाना है, फिर अपनी डाइट बनानी है, फिर उसके बाद उसे जिम लेके जाना है, वर्कआउट करना है, वर्कआउट के बाद फिर वापस आना है, फिर डाइट बनाना है, फिर खाना है, फिर सोना है। तो इसमें जो है पूरी मेरी ज़िंदगी ऐसी पूरी गुजर गई। जिंदगी यही लग रही है। मेरी तो लाइफ ही ऐसी ही है कसम से। तो जब दिल से चाहता होगा दोस्तों से मिलने, दावत में दोस्त आ जाने जाते का? हैं, दोस्त मेरे ऐसे हैं, दोस्त घर आ जाते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, कहीं जाना आना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फिर उसमें डाइट मिस हो जाएगी, वर्कआउट मिस हो जाएगा। तो ये मसले मसाइल होते हैं बॉडी बिल्डर के साथ। आप यकीन करें, मैंने आपको बताया ना कि इस बकरीद पर मैंने कुछ भी मुंह पे नहीं रखा, ना दावत का, ना कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि दिन करीब थे। बकरीद के फ़ौरन बाद जो है थाईलैंड जाना था, तो पहला इंटरनेशनल मैच था। मैं सोच भी रहा था कि यार कुछ खा लेता हूँ थोड़ा सा, फिर याद आ जाता है कि नहीं अतर, पहला इंटरनेशनल मैच है, फ़िज़ीक अपनी ख़राब नहीं करनी है कुछ भी। क्योंकि जब आप डाइट पे होते हो ना, आपने थोड़ा सा भी मुंह पे कुछ रखा ना, आपका दिल करेगा यार पूरा मैं खा लूँ। तो इस वजह से अपने आप दिल के को ऊपर मारना कंट्रोल, पड़ता है। दिल को बहुत मारना पड़ता है। डाइट तो बहुत मुश्किल काम है, आप यकीन करें, डाइट करना कोई आसान बात नहीं है। बंदा एक दिन करेगा थक जाएगा। जब एनर्जी डाउन होने लगती है ना, क्यों? क्योंकि नमकियात कम होते हैं उसमें, फिर कार्ब्स भी जो है हम गिन कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। अब आम इंसान जो है वो चावल उसे जितना मिले वो खा लेगा जब तक उसका पेट ना फुल हो जाए, लेकिन हमें जो है वो सारी चीज़ों को काउंट करके लेना पड़ता है। अच्छा, आप पूरा दिन घर में रहते हैं, डाइट बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सारी चीज़ें, और क्या शौक़ है आपके? शौक़ तो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग का ऐसा है, यकीन करें, इसके अलावा मुझे कोई शौक़ नहीं है। बस मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ से सपोर्ट मिले, मैं इंशाल्लाह ओलंपिया तक जाऊँगा, पाकिस्तान का नाम ओलंपिया तक रोशन करूँगा। लेकिन शौक़ इसके अलावा तो मुझे कोई भी नहीं। हाँ, घूमने का शौक़ है, लेकिन आपको पता है घूम तो पाते ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग की वजह से। तो बस ये है कि थाईलैंड एक दफ़ा चले गए इंटरनेशनल मैच की वजह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैच भी खेला हमने और घूमे फिरे भी हैं, वहाँ हमने एंजॉय किया ठीक ठाक। फिर आके अच्छा, बस आजकल की लड़कियां बॉडी बिल्डर्स को बहुत पसंद करती हैं। आप तो मिस्टर यूनिवर्स बन गए। लड़कियों के हवाले से मैं ये कहूँगा कि मैं इन सब चक्करों में नहीं रहता, मैं नहीं, दूर आप नहीं रहता रहते, दूसरे तो रहते हो। हूँ। दूसरे रहते हैं, होता है शौक़ लोगों को। ज़ाहिर सी बात है, बॉडी बिल्डर, आप यकीन करें, वहाँ जब थाईलैंड हम लोग गए, वहाँ पर मतलब बॉडी बिल्डर्स को देखकर इस तरीके से मुतासिर होती हैं लड़कियाँ हों या वहाँ के लोग हों, तो एक अट्रैक्शन होती है ना, मतलब देखने के साथ लगता है कि बंदा यार ये तो अलग फ़िज़ीक का बंदा है। तो यहाँ पे भी वही है, लोग पसंद करते हैं, ख़ास तौर में लड़कियाँ बहुत लाइक करती हैं बॉडी बिल्डर्स को। अच्छा, हमारे यहाँ बॉडी बिल्डर्स जो है एशिया में ख़ास तौर पर देखते हैं कि वो फिल्मों में आ जाते हैं, ड्रामों में आ जाते हैं। आपको कोई ऑफ़र आई तो आप आएंगे, करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग की एक लाइन है जिसकी वजह से आपको स्पॉन्सर भी मिलते हैं, लोग भी पहचानते हैं आपको, फिर आपकी जर्नी आसान हो जाती है। तो अगर इंशाल्लाह इन फ्यूचर कोई ड्रामे में या फिल्मों में काम मिला तो ज़रूर करेंगे। तो पुलिस की नौकरी भी करेंगे साथ? पुलिस की नौकरी, मैंने कहा ना, पुलिस तो मेरा शौक़ था, पुलिस में मैं शौक़ से आया हूँ। पुलिस का मुझे बचपन से शौक़ था और बॉडी बिल्डिंग का भी मुझे बचपन से क्या शौक़ था। ऐसा चीज़ देखी जो शौक़ हुआ पुलिस में जाने का? डिसिप्लिन, फोर्स है, फ़ोर्स का शौक़ था मुझे। सबसे पहले तो मुझे फ़ोर्स का शौक़ था, किसी फ़ोर्स में मैं जॉब करूं, चाहे वो कोई सी भी फ़ोर्स हो। मैं इससे पहले आर्मी में भी अपॉइंट हुआ, लेकिन मैं नहीं गया, मेरे घर वालों ने भी मना किया, और फिर मुझे उधर फ्यूचर नहीं दिख पाया कि भाई मैं अगर आर्मी ज्वाइन करता तो वहाँ की ड्यूटी इतनी टफ़ होती है कि बहुत मुश्किल हो जाता बॉडी बिल्डिंग। फिर तो पुलिस में तो फिर भी कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाती है और रोज़ाना बंदा घर आ जाता है अपनी नौकरी करके। तो ये सोच कर जो है फिर मैं आर्मी में नहीं गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस में अपॉइंट हुआ, तो जो एक विज़न था, एक सोच रखी हुई थी कि भाई डिपार्टमेंट में अपना नाम, अपनी पहचान बनानी है और इस गेम को लेकर चलना है किसी भी तरीके से आगे। तो उस पर मैं डटा रहा और अल्लाह ने कामयाबी दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऑफ़िसर्स मुझे जानते हैं और शाबाशी भी देते हैं और इस गेम में सपोर्ट भी करते हैं। तो मेरे लिए जो मेरा विज़न था वो कंप्लीट हुआ है और ये अभी शुरुआत है। इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ करना है। अभी तो ये पहला इंटरनेशनल मैच है, आगे पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मेडल्स लेकर आने हैं। इंशाल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगे। मुझे ये बताइए अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कि आप जैसे बॉडी बिल्डिंग शुरू की, हर एक के अपने शौक़ होते हैं, कभी आपको कोई और ऐसा शौक़ हुआ कि सिंगिंग कर लें, एक्टिंग कर लें?
सिंगिंग एक्टिंग का तो नहीं है शौक़, मुझे ट्रैवल का शौक़ है, घूमने फिरने का। लेकिन अगर उसके साथ जिम और डाइट हो तो अदरवाइज़ तो फिर मैं प्रेफर करूँगा अपने बॉडी बिल्डिंग लाइफ को, क्योंकि मैं थाईलैंड भी गया तो सबसे पहले जो है मैंने अपने डाइट को जो है वहाँ पर प्रेफर किया कि मैं डाइट कहाँ से बनाऊँ। आप यकीन करें मैं अपनी सारी चीज़ें ले कर गया यहाँ से डाइट बनाने के लिए। वहाँ पर सबसे पहले जाकर मैंने किचन ढूंढा कि भाई किचन किधर है अपने होटल में, तो वो लोग उन लोगों ने फिर मुझे किचन दिया। फिर मैंने उनसे फ्राई पैन वगैरह मांगा। फिर बाहर गया, मैं चिकन लेकर आया अपना, फिर उसे वॉश वगैरह करके चिकन बनाया, अपनी डाइट को मुकम्मल किया। फिर मैंने अपना सामान लिया, फिर वहाँ से मैं घूमने नहीं निकला। जैसे ही अगर कोई और दूसरा बंदा होता है ना, वो किसी भी नए कंट्री या नए शहर जाता है, सबसे पहले घूमेगा जाके। बिल्कुल मैंने नहीं किया, मैंने सबसे पहले अपने डाइट को फोकस किया, अपनी डाइट बनाई, उसे इनटेक किया, और उसके बाद फिर मैं निकल गया जिम ढूंढने के लिए। अब मैं थाईलैंड में पैदल पैदल जिम ढूंढ रहा था कि यार जिम कहाँ है, जिम कहाँ है। फिर मैप ओपन किया, मैप में जिम ढूंढा, फिर जिम मिला। वहाँ जाके फिर मैंने एक दिन का जो डे पास होता है, अमूमन जो है आउट ऑफ कंट्री जिम में डे पास लेना पड़ता है, फिर जाके जिम में एंट्री मिलती है। मैंने डे पास लिया, वर्कआउट किया, वीडियोस वगैरह बनाई। हाँ, वीडियोस वगैरह बनाने का मुझे बड़ा शौक़ है। अच्छा, सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। टिकटॉक पे अच्छे फ़ैन फॉलोवर्स भी हैं, और वीडियोस वगैरह फ़िटनेस के हवाले से मैं बनाता हूँ। तो ये एक छोटा सा शौक़ है जिसे बॉडी बिल्डिंग के साथ। अच्छा, मुस्तकबिल में कोई क्लब वलब बनाएंगे, कोई ऐसा है? जी ज़रूर, शौक़ भी है। आप अपने जैसे लोगों को तैयार कर सकें। बिल्कुल मुझे शौक़ भी है एक जिम ओपन करने का। लेकिन उससे पहले मैं जितना हो सकता है मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लूँ। देन उसके बाद जो है मैं एक फ़िटनेस जिम एक स्टार्ट करूँगा कराची में ही, जिसमें जो मेरा शौक़ है शुरू से कि मेरा अपना एक जिम हो। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ी सी मेहनत चाहिए। अच्छा, नौउम्र बॉडी बिल्डर्स को क्या मैसेज देंगे? बॉडी बिल्डर्स को, जो नए लड़के हैं, जो यंगस्टर हैं, उनको यही कहूँगा कि कभी भी आप ये नहीं सोचना कि बॉडी बिल्डिंग जो है वो 2 महीने या 3 महीने का गेम है। ये एक लॉन्ग जर्नी है। इसमें आप जितना इन्वेस्ट करोगे, जितना आप टाइम लगाओगे और जितनी मेहनत करोगे, उसका रिज़ल्ट आपको आगे जाके मिलेगा। मिनिमम 5 इयर्स, 5 साल के बाद आपकी बॉडी भी कुछ दिखेगी, और 5 साल के बाद आपको उसकी अचीवमेंट भी आपको मिलेगी। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि यार 2 महीने में बॉडी बन जाएगी, तो ये उसकी सोच गलत है और उसे नुकसान भी मिल सकता है। बॉडी जल्दी बनाने के लिए आप किसी भी ऐसे मेडिसिन की तरफ ना जाओ कि आपको नॉलेज ही ना हो, आपको पता ही ना हो। आपने सोशल मीडिया से देख लिया कि भाई ये एक मेडिसिन है, ये इंजेक्शन है, ये लेने से बॉडी बन जाती है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हमें नहीं पता होता है। ज़ाहिर सी बात है, एक डॉक्टर की चीज़ें हैं, जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर को ही ठीक पता होता है, आम इंसान को तो नहीं पता होता। तो लोग यही करते हैं। जिम में मैंने देखा है लड़कों को कि यूट्यूब से, टिकटॉक से वो इंजेक्शन के नाम जो है वो सुन लेते, देख लेते कि भाई इससे मसल गेन होता है, इससे मसल कट होता है, तो वो मंगवा कर किसी तरीके से अरेंज करके वो उसको अब्यूज़िंग कर रहे होते हैं। फिर बाद में होता ही है कि उन्हें एक्ने निकल आता है, हेयर लॉस हो जाता है, फिर उनके गुर्दे में मसले मसाइल आ जाते हैं। फिर इसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग बदनाम हो रही होती है कि यार इंजेक्शन लेने से ये हो जाता है। बॉडी बिल्डिंग बदनाम इस वजह से ही होती है कि यंगस्टर जब बिना किसी गाइडेंस, बिना किसी नॉलेज के आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हो जो हार्मफुल है, आपके लिए नहीं है। जो एक चीज़, अब देखें मेरी लाइफ जो है वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग लाइफ है। मैं अगर कुछ भी चीज़ें यूज़ करता हूँ, मैं डॉक्टर के मुताबिक यूज़ करता हूँ, डॉक्टर जैसा कहता है वैसे ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये मेरी जर्नी है, मुझे आगे इन सब चीज़ों को लेकर चलना है। अब जो एक लड़के की जर्नी ही नहीं है, उसे जॉब करनी है, उसे पढ़ना है, उसकी ज़िम्मेदारी है, बीवी बच्चे हैं, अब वो शौक़ में अगर ये सारी चीज़ें इनटेक करता है, अब उसका कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर वो तो सबसे पहले ब्लेम ये करेगा कि भाई बॉडी बिल्डिंग की इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से जो है वो मेरे साथ मसले मसाइल हो गए। लेकिन अच्छा, अमूमन तासुर ये होता है, मिलता है कि बॉडी बिल्डर सिर्फ देखने का होता है। कभी झगड़ा वगड़ा हुआ कभी किसी से? झगड़ों से दूर रहते हैं, या आप यकीन करें, क्योंकि एक झगड़ा, दूसरी चीज़ है ये बाइक में ओवर स्पीडिंग वगैरह, ये इन सारी चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ। क्यों? क्योंकि झगड़े का शुरू से शौक़ नहीं है। मैं बिल्कुल अपने काम से काम रखता हूँ, अपने चीज़ों पे फोकस रखता हूँ। ना कभी भी मगरूरियत भी नहीं हुई कि यूनिफॉर्म पर्सन हूँ या बॉडी बिल्डर हूँ, थोड़ा अकड़ के रहना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं। लड़ाई झगड़ों से दूर, बाइक में ओवर स्पीडिंग वगैरह कोई शौक़ नहीं रहा।
बिल्कुल साइड क्यों, इसमें नुकसान अपना है। आप किसी से झगड़ा करते हो, आप एक मारोगे अगला दो मारेगा, या आप दो मारोगे एक मारेगा अगला, तो उसमें नुकसान आपको ही होगा, चोट लग जाएगी आपको, फिर आप कैसे अपने आप को चले फिर झगड़ा नहीं हुआ, मोहब्बत हुई किसी से? हाँ नहीं, मोहब्बत भी नहीं हुई किसी से। मोहब्बत भी किसी से नहीं हुई, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग से मोहब्बत। बॉडी बिल्डिंग से मोहब्बत है। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपको अवार्ड मिला है, मिस्टर बने हैं आप यूनिवर्स, इस मिस्टर यूनिवर्स के पीछे आपने अपनी तमाम हिस्ट्री बता दी कि आपने किस तरह से सरवाइव किया और वो कर रहे। अब आगे आपके मतलब कितने साल और मज़ीद बाकी हैं? जो बॉडी बिल्डर की एज हम समझते हैं कि कम होती है, मतलब ज़्यादा बॉडी बिल्डर ज़्यादा अरसे तक नहीं रहता। नहीं, ये देखें मिस गाइडेंस है ये सारी चीज़ें जो है ना। बॉडी बिल्डर्स देखें, एक बॉडी बिल्डर नॉर्मल इंसान जो है उसे पीछे से भी मामलात होते हैं, जैसे कोई फैमिली पीछे से होते हैं ना, कि किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है, किसी को जो है शुगर है, जो पीछे फैमिली से होते हैं, तो वो कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिनको थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है आगे चल के। बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री में हैं कि जिनको ब्लड प्रेशर का या हार्ट का इशू जो है वो फैमिली से है, तो वो फिर उनको हार्ट अटैक भी आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल नेचुरल हो और बिल्कुल ठीक हो आप, और उसमें आप अपनी चीज़ों को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक और एक अच्छे कोच के मुताबिक चलते हो लेकर, तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे मिसाल भी हैं। रॉनी कॉलमैन, केविन लेवरोनी, ये वो बॉडी बिल्डर हैं जो दुनिया के बला थे, मॉन्स्टर थे। इनका ऐसा मसल था ना कि आज तक दुनिया में इनके जैसा मसल कोई भी नहीं बना पाया। लेकिन उनके भी बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हैं, और आज रिटायर होकर जो है सुकून से वो बैठे हुए हैं। कोई नहीं, उनकी भी लाइफ चल रही है। ये सारे मिसाल हैं। अगर कोई कहता है ना कि बॉडी बिल्डर की लाइफ कम होती है, तो फिर हम इनकी तरफ, इनकी बात पे तवज्जो नहीं देते। हम फिर इन ऐसे स्टार्स के ऊपर तवज्जो देते हैं जो फिर अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं और जो दुनिया के नामवर बॉडी बिल्डर रह चुके हैं। और मज़े की बात है, मैं जिससे इंस्पायर हुआ ना, वो रोनी कोलमैन है, दुनिया का सबसे ख़तरनाक बॉडी बिल्डर, सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर। 8 बार वो मिस्टर ओलंपिया बन चुका है, और मज़े की बात वो भी पुलिस वाला था अमेरिका का। वो भी पुलिस वाला था, और वो भी साथ में पुलिस की नौकरी के साथ जो है वो बॉडी बिल्डिंग अपनी कंटिन्यू रखता था। मैं उसकी वीडियोस देखता था कि वो यूनिफॉर्म पहन के गाड़ी के अंदर बैठ के अपनी डाइट ले रहा होता था, फिर अपनी आधी ड्यूटी करके वो फिर जिम के लिए भाग जाता था, अपनी यूनिफॉर्म उतारता था। वो सारी वीडियोस को देखकर जो है ना बड़ा शौक़ मुझे भी हुआ, इंस्पायर हुआ उससे। तो फिर यही जर्नी मैं लेके चल रहा हूँ, एक पुलिस यूनिफॉर्म के साथ एक बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स को। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और लोग पसंद भी करते हैं। तो बस ये आपकी ख्वाहिश क्या है मज़ीद? मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान का नाम जो है ऐसी जगह रिप्रेजेंट करूं जहां पाकिस्तानी नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारे स्टेज ऐसे हैं जहां पाकिस्तानी अभी तक नहीं पहुंच पाए। जैसे एक ओलंपिया हो गया, एनपीसी खेल के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो उसमें पाकिस्तानी नहीं है। पहले इंडियंस भी नहीं होते थे, लेकिन अब इंडिया में आप यकीन करें स्पॉन्सर इतने सारे हैं ना कि वहाँ कोई भी बॉडी बिल्डर गरीब नहीं है। किसी को भी हाथ नहीं फैलाना पड़ता किसी के आगे कि मुझे स्पॉन्सर कर दो फ़लाँ जगह जाने के लिए, फ़लाँ मैच के लिए। क्यों? वहाँ कंपनी स्पॉन्सर इतनी है। वहाँ के लड़के जो पहले पाकिस्तान और इंडिया के लड़के पहले ओलंपिया में नहीं नज़र आते थे। ओलंपिया ऐसी चीज़ थी जो सिर्फ वहाँ गोरे ही होते थे। जो लड़का वहाँ खेलने जा रहा है उसकी उसका जो बैकग्राउंड था वो या तो यूरोप का है या तो फिर अरब ममालिक का है, तो वहाँ एशिया के कोई लोग नहीं नज़र आते थे। लेकिन अब जाकर 2024-25 से मैंने देखा है कि वहाँ इंडियंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जाके, लेकिन उसमें एक भी पाकिस्तान का फ्लैग नहीं नज़र आता उनकी लिस्ट में। वहाँ इंडियंस अब आने लगे हैं पिछले 2 साल से, वो भी 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टॉप के हैं इंडिया के, वो ओलंपिया में जाने लगे। तो ये बड़ा दुख होता है देख कर के यार, पाकिस्तान से हम नहीं, भले कोई और सही, लेकिन कोई तो जाए वहाँ ओलंपिया तक। और अगर कोई नहीं जाता है तो फिर इस जर्नी को जो हमने स्टार्ट किया फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जब तक मैं वहाँ ओलंपिया में कदम ना रख लूँ, मेरे इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरी यही जर्नी है, यही शौक़ है कि इस लाइन को, इस जर्नी को कंटिन्यू रखना है। कब तक जाएंगे ओलंपिया? आप देखें, ये तो स्पॉन्सर के ऊपर है और डिपार्टमेंट के ऊपर भी है कि अगर डिपार्टमेंट मुझे फुल अनलॉक सपोर्ट दे देना तो मैं 2 साल 3 साल में भी ओलंपिया तक जा सकता हूँ, जो कि छोटा एक शॉर्ट टर्म है। 2-3 साल यूँ गुजर जाते हैं। तो अब ये तो स्पॉन्सर के ऊपर है। हम मुझसे जितना हो सकता है मैंने किया। मैंने नेशनल में मेडल निकाले, पाकिस्तान में मेडल निकाले, इंटरनेशनल में भी जाके, ये मेरा पहला इंटरनेशनल मैच था, मैंने आपको बताया
कि इसमें 2 मेडल के साथ और एक ओवरऑल टाइटल लेकर मैं पाकिस्तान के लिए आया। तो यहाँ से बहुत सारे लोगों को दिख भी रहा होगा कि भाई कुछ कर सकते हैं। इस टाइटल के बाद स्पॉन्सर है कुछ? इस टाइटल के बाद तो कोई भी स्पॉन्सर नहीं आया मेरे पास। मुझे अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ, मैं वही देख रहा हूँ कि भाई देखता हूँ कि इस अचीवमेंट के बाद कैश क्या क्या होता है, कौन सी कंपनी मुझे हायर करती है स्पॉन्सर के लिए, कौन सा कोच मुझे हायर करता है, क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ें अभी आगे चल के देखनी है। और आगे भी मैच है इंशाल्लाह, उसकी भी प्रेप में लगना है मुझे। वर्ल्ड चैम्पियनशिप है तो उसकी तैयारी में भी मैं इंशाल्लाह मसरूफ़ हो जाऊँगा। तो बाकी ये है कि डिपार्टमेंट के ऊपर है और स्पॉन्सर के ऊपर है कि वो मुझे कितना सहराते हैं, कितना मुझे सपोर्ट करते हैं। बाकी जैसी सपोर्ट होगी फिर वैसा ही मेडल, वो कहते हैं ना कि जितना जैसे ही इन्वेस्ट होगी वैसा ही मेडल निकलेगा। नो इन्वेस्ट नो मेडल। तो ये सारे एथलीट और सारे गेम के लिए है कि आप इन्वेस्ट करते हो तो मेडल आएगा, इन्वेस्ट नहीं करते तो नहीं मेडल आएगा। सही, बहुत शुक्रिया अतहर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मेरे साथ मौजूद थे अतहर, जो कि बता रहे थे कि उन्होंने कितनी मेहनत की, किस जद्दोजहद के साथ जो है वो ये मेडल हासिल किया। ये गोल्ड मेडल, इसके अलावा ब्राउन मेडल, ये इंटरनेशनली इन्होंने हासिल किया और पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद किया। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नए प्रोग्राम में हाजिर होऊंगा। अल्लाह ने के बाद।